दो अंग है, एक जीभ है, एक दांत है, ठीक है। और जीभ में स्वाद का पता चलता है, जीभ हमें स्वाद का पता लगाने में मदद करता है, और इसमें छोटी छोटी कलियां होती है जिसको स्वाद कलियां कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली ये पाइप है, ये वाला गोला वाला यह पाइप है जिससे हमारा भोजन क्या होता है, मुख गुहा से होकर के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, पेट में जाता है, तो ये पाइप है, इसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। अब ग्रास नली से भोजन धीरे 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 अमाशय यानी कि पेट में पहुंचता है। अमाशय यानी कि इससे होकर के क्या पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, इस पेट में पहुंचता है। उसके बाद बच्चों पेट में जब भोजन पहुंच जाता है ना, तो पहुंचने के बाद ये धीरे 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 वहां पर पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अमाशय में यानी कि पेट में ही होती है। पेटा लिखा गया, अच्छा पेट में ही होती है। उसका धीरे धीरे जब पाचन की क्रिया होने के बाद ये भोजन जो है ना धीरे धीरे किस होकर के गुजरती है, छोटी आंत से होते हुए जाती है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से कहाँ निकलती है, गुदा से होकर के बाहर निकल जाती है। तो ये बातें क्लियर है आपके, जी सर क्लियर है। चलिए इस साइड आते हैं। देखिए हमारे शरीर में जब भोजन की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, भोजन की बात करें, तो भोजन के समय में ना हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां भी होती है जो भोजन को पचाने में सहायक करती हैं एंजाइमों की सहायता से। एंजाइमों की उपस्थिति यानी एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। और हमारे शरीर में जो भोजन की प्रक्रियाएं होती है, पाचन की प्रक्रियाएं होती है, उसमें बहुत सारे ग्रंथियां भी भाग लेती है। सबसे पहला जो ग्रंथि है उसे हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहला ग्रंथि बच्चों क्या है, इस पाचक ग्रंथि में लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होता है ये हमारे मुंह में मौजूद होता है। भोजन में जब हम चबाने का काम करते हैं तो मुंह में वो रस के साथ नहीं मिला देता है, उसको लार ग्रंथि कहते हैं, थोड़ा गीला कर देता है भोजन को। दूसरा बच्चों आता है जठर ग्रंथि। ये पेट में पाया जाता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, तो आप कहेगा कि सर यह पेट में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा लीवर और पित्ताशय। लीवर और पित्ताशय, देखिए पेट के दाहिने तरफ इस साइड वाले भाग में यहाँ पर लीवर है और ये हमारा पित्ताशय है। ये लीवर है और ये क्या है, पित्ताशय है। तो ये सारे के सारे तंत्र हमारे शरीर में, सारे के सारे ग्रंथि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। अगला जो हमारा आता है बच्चों अग्न्याशय। ये भी पेट में ही होता है। ये कहाँ मौजूद होता है, ये पेट में नहीं होता, यानी पेट के बगल में बाएं तरफ ये क्या होता है, मौजूद होता है। ये है हमारा अग्न्याशय। गौर से देखिए इस डायग्राम को, ये हमारा अग्न्याशय है, क्लियर है। और अगला आता है आंत ग्रंथियां। अगली क्या आती है, आंत ग्रंथियां आती है। इसका भी हमारे शरीर में वही छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब चीजों, इनके अंदर में जो प्रोसेस प्रक्रियाएं होती है ना उसी को कहा जाता है आंत ग्रंथियां। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, जल्दी बोलिए बच्चों। और हाँ बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, कि मनुष्य के अगर हम मुख गुहा की बात करें, इस मुख गुहा की बात करें ना, इस